बात करेंगे वर्ल्ड क्लास स्टेशन की। रानी कमलापति से स्टेशन का नाम कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन अब इतिहास हो गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गोंड रानी कमलापति के नाम पर कर दिया गया, जिसके बाद स्टेशन पर नए बोर्ड लगा दिए गए हैं। हबीबगंज लिखे बोर्ड को हटा दिया गया है। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर किए जाने पर बीजेपी मुख्यालय में खुशी मनाई गई। इस दौरान आतिशबाजी भी की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि ये गर्व, आनंद और उत्साह का क्षण है। पीएम मोदी ने विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला रेलवे स्टेशन तैयार कराया और उसका नाम अंतिम हिंदू रानी कमलापति के नाम पर किया गया। इसके लिए पीएम का धन्यवाद भी किया। तो रानी कमलापति हुआ स्टेशन का नाम, हबीबगंज इतिहास हो गया, जहां पर नाम बदलने के बाद बीजेपी मुख्यालय में खुशी का माहौल, आतिशबाजी कर मनाया गया जश्न। दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, जहां पर रानी कमलापति स्टेशन का नाम कर दिया गया, हबीबगंज स्टेशन के नाम से हटा दिया गया है। वहीं जब से नाम हटाया गया उसके बाद से खुशी का माहौल, आतिशबाजी कर भी जश्न मनाया गया बीजेपी मुख्यालय में। सीएम शिवराज की बात करें तो उनकी तरफ से बोला गया कि यह क्षण ऐतिहासिक है, गर्व की बात है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी उनकी तरफ से जताया गया। तो देश का पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन होगा रानी कमलापति स्टेशन, जिसका नाम भी बदल दिया गया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करते नजर आएंगे। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा ने फुलझड़ियां जलाकर खुशी जाहिर की। नवनिर्मित आधुनिकतम रेलवे स्टेशन, जिसकी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी थी भोपाल को, उसका नाम बदलकर अब अंतिम हिंदू रानी, गौंड रानी कमलापति जी के नाम पर किया गया है। तो स्टेशन का नाम रानी कमलापति रख दिया गया है। कुछ ऐसा है वर्ल्ड क्लास स्टेशन। तो आप तक वो जानकारी पहुंचाए जहां पर रानी कमलापति स्टेशन का नाम रख दिया गया। तैयारियों का जिस तरह से हम आपको जानकारी पहुंचा दें कि देश का पहला विश्व स्तरीय ये रेलवे स्टेशन है। साथ ही 46,000 यात्रियों की क्षमता के साथ इस रेलवे स्टेशन को तैयार किया गया है। 46,000 यात्री इसमें सवार हो सकते हैं, यहां पर मौजूद हो सकते हैं। 5 साल में भोपाल का मुख्य स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 5 साल के अंदर भोपाल का मुख्य स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया। देश का पहला विश्व स्तरीय स्टेशन होगा और 46,000 यात्रियों की क्षमता के साथ इसको बनाया गया है। तो आप तक वो जानकारी पहुंचा रहे, वो खूबियां बता रहे हैं कि आखिरकार इस स्टेशन किस तरह से तैयार किया गया है, क्या वो सुविधाएं हैं जो इस स्टेशन में आपको मिलने वाली हैं और किस तरह से जब यात्री वहां पर पहुंचेंगे तो वो तमाम सुविधा उन्हें मिलेंगी। आप तक वो भी जानकारी पहुंचा रहे। तो ट्रेनों को रोकने, सफाई के लिए ऑटोमेटिक प्लांट की भी तैयारी की गई है। एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित हुआ है रेलवे स्टेशन। और इसके साथ ही ये भी जानकारी पहुंचा दें कि एस्केलेटर, ट्रेवलेटर से वेटिंग हॉल पहुंच सकेंगे यात्री और वेटिंग हॉल से सीधे प्लेटफॉर्म पर भी यात्री पहुंच सकेंगे। और इसके साथ 900 यात्रियों की क्षमता का वेटिंग हॉल बनाया गया है। तो यानी कि 900 यात्री वहां पर वेट कर सकते हैं। एलईडी स्क्रीन, अनाउंसमेंट उपकरण भी इंस्टॉल किए गए हैं इस स्टेशन पर। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, सिनेमा, होटल बनाए गए हैं। तो तमाम वो सुविधाएं यात्रियों को दी जा रही हैं। जहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें, अस्पताल की बात करें, सिनेमा हॉल की बात करें, होटल की बात करें, वो तमाम सुविधाएं जो एक एयरपोर्ट पर मिलती हैं यात्रियों को, वो तमाम सुविधाएं यात्रियों को मिलने वाली हैं इस स्टेशन पर। तो और आपको यह भी जानकारी पहुंचा दें कि जिस तरह से यह स्टेशन तैयार किया गया, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टेशन का उद्घाटन करते हुए नजर आने वाले हैं। उनके उद्घाटन के बाद से यात्री इस स्टेशन पर जा सकेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, कल उद्घाटन होने वाला है, एक दिन बचा है, नाम भी बदल दिया गया, रानी कमलापति स्टेशन का नाम रख दिया गया। जिस तरह से आपके पीछे भी तस्वीर निकल के सामने आ रही है कि रेलवे स्टेशन का नाम अब बदल दिया गया, क्या कुछ आपके पास जानकारी बताइएगा।
देखिए कीर्ति, लंबे समय से हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की मांग चल रही थी। पहले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम की चर्चा थी, लेकिन अब जनजातीय गौरव दिवस का अवसर है, तो ऐसे में सरकार ने अंतिम जो शासक रही हैं उनके नाम पर ये रेलवे स्टेशन का नाम रखने का फैसला लिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले जहां हबीबगंज लिखा हुआ करता था, वहां पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन लिख दिया गया है। यानी नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के पहले बदल दिया गया है और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से अब ये भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन जाना जाएगा। बहुत अपने आप में खास है। पहला पीपीपी मॉडल पर तैयार किया गया रेलवे स्टेशन है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये तैयार किया गया विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस रानी कमलापति रेलवे स्टेशन अपने आप में खास है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीडेवलपमेंट के बाद कल इसका शुभारंभ करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। दरअसल जनजातीय गौरव दिवस मध्य प्रदेश सरकार मना रही है और केंद्र सरकार ने इसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को घोषित किया है। अब हर साल देश में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। उसी की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल आ रहे हैं और वहां आने के बाद वो वर्ल्ड क्लास हबीबगंज यानी कि अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और रीडेवलपमेंट के बाद जो पहला पीपीपी मॉडल पर तैयार किया गया रेलवे स्टेशन है, अपने आप में खास है, उसका शुभारंभ करेंगे। उसके ठीक एक दिन पहले इस स्टेशन का नाम जो हबीबगंज हुआ करता था, अब उसे परिवर्तित करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। लंबे समय से इस बात की मांग की जा रही थी कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाए और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं भोपाल, तो ऐसे में उनके आने के ठीक पहले यह नाम परिवर्तित कर दिया गया है। आपको दिखाएं कि यहां जितने बोर्ड्स थे, नाम परिवर्तित होते ही उन बोर्डों को चेंज कर दिया गया है। पहले यहां पर हबीबगंज लिखा हुआ करता था और अब ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो चुका है। बहुत तेजी से काम किया गया। हर जगह जो एंट्री गेट है वहां पर नाम बदल दिए गए। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म पर जहां भी हबीबगंज रेलवे स्टेशन लिखा हुआ था उसे परिवर्तित करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इसका नाम दे दिया गया है। ये स्टेशन अपने आप में कई मायनों में बहुत खास है। एयरपोर्ट की तर्ज पर सुविधा यहां पर दी गई है, उसी आधार पर इस स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया गया है। अगले 5 साल में जो अभी भोपाल जंक्शन राजधानी का मुख्य स्टेशन है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को मुख्य स्टेशन के रूप में डेवलप करने की योजना बनाई जा रही है। यानी कि 5 साल के अंदर यह भोपाल का प्रमुख स्टेशन, मुख्य स्टेशन हो सकता है। अभी मुख्य स्टेशन भोपाल जंक्शन है। आपको हम वो तस्वीर दिखाते हैं जहां एयर कॉन्कोर्स बनाया गया है। ऊपर देखिए जो गोल डोम बना हुआ है, ये एयर कॉन्कोर्स होगा और ये एयर कॉन्कोर्स करीब 800 यात्रियों की क्षमता वाला है, जहां पर 800 से अधिक यात्री एक साथ बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। साथ ही इस एयर कॉन्कोर्स को सभी प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, यानी कि आप एयर कॉन्कोर्स में इंतजार करते समय किसी भी प्लेटफॉर्म पर आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा इसके आसपास ही जो सारी सुविधाएं हैं वो दी गई हैं, जैसे शॉपिंग मॉल की बात करें, स्पा सेंटर की बात करें, सिनेमा हॉल की बात करें, सब कुछ यहां पर मौजूद होगा। अब तक हमने आमतौर पर किसी स्टेशन पर ऐसी सुविधाएं नहीं देखी हैं और इसीलिए यह स्टेशन अपने आप में खास हो जाता है कि यहां पर अगर आप पहले पहुंच गए हैं या फिर बहुत ट्रेन आने में समय है तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बोर नहीं होना पड़ेगा और आसानी से सिनेमा हॉल जा सकते हैं, शॉपिंग मॉल जा सकते हैं, स्पा सेंटर्स जा सकते हैं और तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं, कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं भी इस स्टेशन पर मौजूद हैं। चूंकि हम प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़े हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 1 फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ उनका कार्यक्रम आयोजित होगा और सुरक्षा के लिहाज से उस तरफ आवाजाही बंद कर दी गई है। ना ही पार्किंग हो सकती है, ना गाड़ियां पार्क हो सकती हैं, ना ही वहां पर कोई ट्रेन आ रही है। जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली ट्रेन थी उन्हें डाइवर्ट किया गया है। अब कल तक यानी कि 15 तारीख तक 1 नंबर से गुजरने वाली सारी ट्रेन अब अलग अलग प्लेटफॉर्म से गुजरेंगी, चाहे वो 2 हो, 3 हो या 5 या 4 हो, लेकिन 1 नंबर को पूरी तरह से खाली कराया गया है। और इसी तरफ जो एयर कॉन्कोर्स का एरिया है, नई बिल्डिंग है, इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे। सुरक्षा के कारणों के चलते उसे बंद किया गया है। और ये 5 नंबर प्लेटफॉर्म की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो एयर कॉन्कोर्स के बगल का रास्ता दिख रहा है वो गैलरी है जहां से एंट्री और एग्जिट दोनों हो सकता है और कुछ प्लेटफॉर्म पर जाने की भी सुविधाएं यहां से रखी गई हैं। इसके अलावा एक सबवे भी बनाया गया है, सबवे के जरिए भी एंट्री एग्जिट की गई है क्योंकि ये पहला विश्व स्तरीय बड़ा स्टेशन है, बहुत सारी सुविधाएं, ऐसे में लोगों की भीड़ बढ़ सकती है।
तो इस लिहाज से जो एंट्री एग्जिट है उसकी संख्या को बढ़ाया गया है ताकि लोगों की भीड़ भी हो तो आसानी से वो एंट्री भी कर सके, एग्जिट भी कर सके और किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा सके। हम आपको सबवे दिखाने की कोशिश करेंगे जो अपने आप में बहुत खास है। जिस तरह से हम एयरपोर्ट पर देखते हैं उसी तरह से सबवे यहां पर बनाया गया है। यह सबवे 1 नंबर और 5 नंबर प्लेटफॉर्म को सीधा जोड़ता है। इसके अलावा 2, 3, 4 पर पहुंचने के लिए अलग से रास्ते बनाए गए हैं। ये भूमिगत निकास है, एग्जिट सबवे है। यहां से 1 नंबर पे भी आप एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा 5 नंबर साइड यानी कि हबीबगंज की तरफ और ये भेल की तरफ, एम्स की तरफ एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप दाहिने तरफ जाएंगे तो अरेरा कॉलोनी की तरफ एग्जिट कर पाएंगे। तो दोनों तरफ को ये सबवे जोड़ता हुआ बनाया गया है, यानी कि आप 2 या 3 तरीके से एग्जिट हो सकते हैं और एंट्री भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन पर आने वाले समय में लोगों को मिलने वाली है। इससे सिर्फ ना भोपाल के लोगों को फायदा होगा बल्कि आसपास के जो इलाके हैं वहां के लोगों को खास तौर पर फायदा होगा, क्योंकि ये बड़ा स्टेशन है अपने आप में और यहां पर कई ट्रेनों का स्टॉपेज है। जो बड़ी ट्रेनें हैं, मुंबई कोलकाता से चलने वाली ट्रेनों का भी स्टॉपेज यहां पर रखा गया है। ऐसे में उन लोगों को भी इस स्टेशन का फायदा मिलेगा। एयरपोर्ट जैसी जो सुविधाएं हम आमतौर पर देखते हैं कि एयरपोर्ट पर मिलती हैं, वो सुविधाएं यात्रियों को अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर ही मिल सकेंगी। जी बिल्कुल आकाश, तो जिस तरह से आपने जानकारी दी, जिस तरह की सुविधाओं की आपने जानकारी दी कि किस तरह से इसको तैयार किया गया है, यात्रियों को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन को तैयार किया गया है। लेकिन जब नाम बदला गया उसके बाद से खुशी का माहौल जिस तरह से हमने देखा, बीजेपी कार्यालय में आतिशबाजी की गई, फुलझड़ियां जलाई गई, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि ये एक गर्व का दिन है, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री पहले स्पष्ट कर चुके थे कि जल्द ही हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा, इसके संकेत मिल रहे थे। चूंकि जनजातीय गौरव दिवस की बात है, ऐसे में रानी कमलापति के नाम पर इस स्टेशन का नामकरण करना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। चूंकि रानी कमलापति अंतिम गौड़ शासक थी जब भोपाल रियासत हुआ करता था और उस समय अतिक्रमणकारियों के सामने इनका लड़ने में बहुत अहम योगदान रहा है। और यही कारण है कि उनकी स्मृतियों को अक्षुण्ण करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया कि रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम किया जाएगा। और इसीलिए एक बड़ी सौगात जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जब प्रदेश में 2.5 लाख आदिवासी मौजूद होंगे, तो इसीलिए रानी कमलापति का नाम इस स्टेशन को दिया गया है ताकि उनको, उनकी यादों को सजोया जाए, उनके बारे में लोग जाने और उनकी वीरगाथा को लोगों को बताया जाए। और बहुत सारे आदिवासी यहां पर पहुंच रहे हैं, 2.5 लाख आदिवासी कल भोपाल में होंगे, प्रधानमंत्री खुद होंगे। तो ऐसे में आदिवासियों पर सरकार का विशेष तौर पर फोकस है और यही कारण है कि नाम किसी और का ना होकर रानी कमलापति के नाम पर यह नाम किया गया है। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कल जिस तरह से सम्मेलन है, जनजातीय सम्मेलन, उसको लेकर के बात अगर करें, साधने की कोशिश लगातार की जा रही है जनजाति को, और उसी को ध्यान में रखते हुए नाम भी बदला गया। कल उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन कौन से मायनों में ये खास बन जाता है, किस तरह से बहुत ज्यादा बीजेपी को यह फायदा पहुंचाने वाला है? देखिए, करीब 2 करोड़ की आबादी मध्य प्रदेश में आदिवासियों की है जो 84 सीटों पर अपना आधिपत्य रखते हैं। यानी कि राजनीतिक मायनों में आदिवासियों का मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि मध्य प्रदेश की सत्ता के लिहाज से अगर देखा जाए तो आदिवासी किसी भी पार्टी को सत्ता दे सकते हैं और उनसे सत्ता छीन सकते हैं। 2018 में हमने ये तस्वीरें देखी कि जब कमलनाथ की सरकार बनी थी तो आदिवासियों की साधने की कोशिश मध्य प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां हमेशा से ही करती रही हैं और इस बार एक बड़ा दांव बीजेपी ने खेला है और बड़ा आदिवासी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। क्योंकि आमतौर पर हमने देखा कि जब 9 अगस्त को आदिवासी दिवस की घोषणा नहीं हुई थी, उस दिन अवकाश नहीं किया गया, तो कांग्रेस ने इस पर बहुत बवाल किया था और सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि बिरसा मुंडा की जयंती पर सरकारी अवकाश होगा। और यही कारण है कि पहले ऐच्छिक अवकाश होता था और अब सामान्य अवकाश घोषित किया गया है और सरकार ने यह भी कहा था हम उस दिन बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा आदिवासियों के जननायक माने जाते हैं, आदिवासियों के देवता कहे जाते हैं। उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है, जिसके बाद केंद्र सरकार
सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया। यानी कि अब हर साल 15 नवंबर को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। यह खास इसलिए है कि इस दिवस की शुरुआत, जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हो रही है और यहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जिसका शुभारंभ करेंगे। कई सारे आदिवासी नेता होंगे। बिल्कुल, तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, शुभारंभ करेंगे राज्यपाल मंगू जनजातीय सम्मेलन का लेकर के। और उसके साथ ही हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया, रानी कमलापति के नाम पर उसका नाम कर दिया गया और कल लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्टेशन का करते नजर आने वाले। फिलहाल आकाश, तमाम जानकारी, तमाम वो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो जिस तरह की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, जिस तरह से हमने नजारा दिखाया कि आखिरकार कमलापति स्टेशन का नजारा किस तरह से, कौन कौन सी वो सुविधाएं हैं जो अब यात्रियों को इस स्टेशन पर मिलने वाली हैं।